हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा करी कि एक एक करके सब भक्त अब नवद्वीप आ रहे हैं। पहले नित्यानंद प्रभु आए, फिर अद्वैत प्रभु आए, और पिछली बारी विद्यानिधि जी आए। तो जितने सबरे भक्त इधर उधर जहाँ भाई किसी का जन्म हुआ, वो सारे अब पार्षदगण, क्योंकि महाप्रभु अवतरित हो गए। अवतरित तो पहले के हो गए, पर अब महाप्रभु ने अपना प्रकाश किया, अपना संकीर्तन प्रारंभ किया। जिसके लिए आए थे उन लक्ष्यों में से एक मुख्य लक्ष्य उन्होंने अब आरंभ किया। तो क्योंकि उन्होंने भगवत स्वरूप में भी अपना प्रकाशित किया, कई कई स्वरूपों में, कई कई भगवत अवतारों में, कई कई भागवत अवतारों में अपने आप को प्रकाशित किया। आगे हम जानेंगे किस प्रकार कई कई रूप से महाप्रभु के अंदर आवेश आता था, और मुख्य रूप से जब भाई आवेश पे आते थे तो दास भाव उनके भीतर रहता था, प्रमुखता। तो एक दिन श्री गौरचंद्र श्रीवास आंगन में श्रीवास पंडित के साथ बैठे थे, और श्रीवास पंडित से कृष्ण चर्चा करते करते बोलने लगे कि प्रभु श्रीवास, एक बात समझ नहीं आई। इतने दिन हो गए नित्यानंद प्रभु आपके साथ रह रहे हैं, पर अब मालूम होता है कि नित्यानंद प्रभु की कोई जाति वगैरह कुल कुछ हमें पता नहीं है। जब ये आए अचानक से, तो क्योंकि हम किसी भी भक्त का आदर करते हैं तो उस प्रकार से हमने उनका आदर सत्कार किया, पर अब उनकी जो लीलाएं हैं, या यूं समझो कि उनका जो व्यवहार है, वो व्यवहार कुछ समझ के बाहर है। क्यों समझ के बाहर है? क्योंकि हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु हमेशा बाल्य आवेश में रहते थे। तो अब बालक बाल्य आवेश में रहे तो ठीक है, और कोई बड़ा व्यक्ति यदि बाल्य आवेश में रहे तो थोड़ा भौतिक दृष्टि से अटपटा सा लगता है। तो महाप्रभु उसी को इंगित करके बोल रहे हैं, भाई कभी नग्न अवस्था में रहते हैं, कभी कैसे रहते हैं, और मालिनी देवी जी की भी गोदी में चढ़ जाते हैं, अपने हाथ से खाना नहीं खाते, कभी इधर गिरा रहे हैं, कभी उधर गिरा रहे हैं, कभी बालकों के साथ खेलते हैं। तो ये अवधूत कौन है भाई, हम ठीक से जानते भी नहीं, कुछ नहीं, और आपने तो अपने घर में ऐसे ही पनाह दे दी कि यहीं पे रहे और यहीं पे हमेशा के लिए वास हो जाए, अपना पुत्र मान लिया। ये सब एक बार ही सोच लो कि भाई हमारी दृष्टि से ये ठीक है कि नहीं है। श्रीवास पंडित जब गौरचंद्र को देख रहे थे तो देखते देखते हंस पड़े, और हंसते हंसते बोले, आमार परीक्षा प्रभु ये ना ही उचित। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो प्रभु, ये उचित नहीं है। अरे अगर वो मदिरा पान भी करे और पर स्त्री गमन भी करेगा, तब भी वो मेरे प्राण है नित्यानंद प्रभु, और वो मेरे प्राण इसलिए भी है क्योंकि आपकी दूसरी देह जो है वो नित्यानंद स्वरूप ही है। मैं अच्छे से जानता हूं। आप ये चंचल बातें मेरे साथ मत करो, आप ये व्यवहार मेरे को मत दिखाओ, मेरी परीक्षा मत लो प्रभु। आपका दास हूं, आपका बहुत छोटा सा दास हूं, ऐसे बच्चे की परीक्षा न लिया करो। ये श्रीवास पंडित बोल रहे। और जब श्रीवास पंडित ने ये बोला तो अचानक से गौरचंद्र के भीतर एक आवेश आ गया, भगवत आवेश। और भगवत आवेश में बोले, की बोलीला पंडित श्रीवास, नित्यानंद प्रति तोर एतक विश्वास, अधिक विश्वास, इतना विश्वास नित्यानंद प्रभु को लेके। ये वो बोल रहे। अब कभी कभी गौरचंद्र के भीतर जब भाइयावेश रहता तो दास्य भाव में रहते, पर जब अंतर्ध्यान हो जाते तो अचानक से उनके भीतर भगवत आवेश आ जाता। ये वो गाड़ी है जिसमें कई सारे ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर दास भी है, एक ड्राइवर भगवान भी है। भगवान में भी कभी वामन देव ड्राइवर बन जाते हैं, कभी नरसिंह देव ड्राइवर बन जाते हैं, कभी कृष्ण ड्राइवर बन जाते हैं, कभी बलराम ड्राइवर बन जाते हैं, कभी किशोरी जी ड्राइवर बन जाते हैं।
तो भगवत आवेश, क्योंकि महाप्रभु के भीतर सारे अवतारों का आवेश है, सारे अवतार प्रस्तुत है इनके भीतर। तो जो मुख्य अवतार है महाप्रभु का, तो जब वो आए तो जितने भी अवतार थे उन सब का समावेश हो गया इनके भीतर। तो अब कभी कोई ड्राइवर, माने ये शरीर जो है ये गाड़ी है, और इसको कभी कोई स्वरूप चलाने लगता है, कभी कोई स्वरूप चलाने लगता है। तो अब एकदम भगवत आवेश में आके बोला, श्रीवास यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, तथापि दरिद्र तोर नहीं बेक घरे। तुम्हारा जो इतना विश्वास है नित्यानंद पे, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन लक्ष्मी स्वयं दर दर भटक के भिक्षा मांगे, वो दरिद्र हो जाए, पर तुम्हारे घर कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। बिड़ाल कुकर आदि तुम्हार बाड़ीर, सभार आमाते भक्ति हईक स्थिर। अरे तुम्हारे घर अगर कोई कुत्ता भी आ जाएगा तो मैं उसको भी प्रेम दान दूंगा, केवल मोक्ष नहीं दूंगा, उसको भी प्रेम दान दे दूंगा। अगर आपके सानिध्य में, अगर आपके शेल्टर में कोई कुत्ता भी आ गया तो भी मैं उसको प्रेम दान दूंगा, ऐसा आपका चरित्र होगा श्रीवास। और तुरंत ये बात बोलते ही भगवान का भाई आवेश आ गया, और भाई आवेश में फिर दास्य भाव में बोले, अरे श्रीवास। अब श्रीवास पंडित उनसे आयु में बड़े, तो जब दास्य भाव आ जाए तो महाराज मुझे आशीर्वाद दो, जैसा आपकी प्रीति है नित्यानंद से ऐसी मेरी भी प्रीति हो सके। श्रीवास पंडित हंसने लगे, गौरचंद्र ये मेरे साथ लीलाएं ना करा करो, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आप कौन हो। अभी अभी आपने जो बोले मैं तो चंचल स्वभाव हूं, पता नहीं क्या बोल देता हूं ऐसे चंचलता में, आप तो जानते हो मेरे पिता समान हो, आप तो मेरी चंचलता शुरू से जानते ही हो, मैं कुछ भी बोल देता हूं, मुझे समझ नहीं आती। लोग बोलते मेरे भीतर वायु का रोग है, वो शायद वायु के रोग के कारण मैं इतना बोल जाता हूँ। श्रीवास पंडित बोले, अरे मेरे को बता रहे हो, आपको मैंने बताया था कि ये वायु का रोग नहीं है। जब सारी दुनिया बोलती थी वायु का रोग है, तो मैंने आपकी माता को आश्वासन दिया था कि ये वायु का रोग नहीं, ये प्रेम का रोग है, और ये रोग ही तो लगाने आए हो आप ऐसे रोगी हो कि सबको रोगी करके जाओगे। कोरोना से बड़ा वायरस आई है, प्रेम का वायरस। आप जिसके रोगी हो वो रोगी तो सब होंगे अभी कुछ समय में, आप आए इसलिए हो। और नित्यानंद प्रभु जो है वो बाल्यावेश में कभी फिर चंचलता करते, कभी इधर आए, कभी गंगाधर के ग्रह में घुस जाते, कभी मुरारी गुप्त के ग्रह में घुस जाते, और नग्न अवस्था में खाना खाते खाते कभी उधर खाना फेंक दिया, कभी इधर फेंक दिया, कभी इसके घर जाके खाया, कभी उसके घर, कभी कभी महाप्रभु के भीतर ग्रह में घुस जाते और सच्ची माता को बोलते, सच्ची माँ मेरे को थोड़ा खाना दे दो, कब से खाना नहीं दिया, ये श्रीवास पंडित तो कुछ खिलाता ही नहीं है मेरे को, अरे भूखा छोड़ दिया मेरे को। मालिनी देवी पता नहीं कहाँ से, मान लीजिए मालिनी देवी 5 मिनट के लिए बाहर चली गई, तो नित्यानंद प्रभु भाग के सच्ची माता के पास, अरे मेरी मैया वहां तो खाना ही नहीं खिलाती, तुम खिला दो। और वो उनको विश्वम्बर स्वरूप में देखती और बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से नित्यानंद प्रभु के साथ लाड लटाते हुए उन्हें प्रसाद पवाती। एक बार की बात है, माता सची को एक स्वप्न आया, और वो स्वप्न उन्होंने गौर सुंदर को बताया। उन्होंने बोला, निमाई मुझे एक स्वप्न आया, बड़ा अजीब सा स्वप्न आया, मैं जानती नहीं हूं ये शुभ है कि अशुभ है। अच्छा मैं ये बताओ क्या स्वप्न आया? बोलते मेरे को ये स्वप्न आया कि तू और निताई 5-5 साल के बालक हो, और नग्न अवस्था में, जैसे 5 साल का बालक घूमता है, और वैसे 5 साल के तुम दोनों मेरे मंदिर में गए और उस कक्ष में घुस के कृष्ण और बलराम को उठा लाए। निताई के हाथ में कृष्ण थे और तुम्हारे हाथ में बलराम थे, और तुम उनको बाहर लेके आए, और बाहर लाके तुम चारों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। कृष्ण, बलराम और निताई और गौर, इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और कृष्ण बलराम जोर जोर की चिल्लाने लगे कि चोरों में तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। बलराम जी बोलने लगे नित्यानंद और गौरचंद्र को कि तुम दोनों चोर हो, तुम्हारा भांडा मैं फोड़ दूंगा, तुम यहाँ किस तरीके से आके मेरा सारा खाना खा जाते हो, ये सारा भोग मुझे लगना चाहिए पर मेरा भोग तुम पा जाते हो। और इतने में नित्यानंद जो है वो बोलते, अरे सुनो ए बलराम इधर सुन, ये तूने ग्वाल वाल के चक्कर में बहुत दही दुही खा ली, वो जमानो गए हो,
वो द्वापर चला गया, जब द्वापर में दही वही तुम्हारे को सब खिलाते थे और तुम दुनिया को खिलाते थे, अब यहाँ नहीं खाने को मिलेगा, यहाँ ब्राह्मण पुत्रों को मिलेगा, अब ये कलयुग है, अब हम खाएंगे, अब तुम नहीं खाओगे। और इस प्रकार से बोले लड़ाई झगड़ा करते करते वो बोले, जो बलराम जी थे वो बोलते देख ऐसा है कि खुशी खुशी से बेटा ये सब छोड़ के यहाँ से निकल जा, ये माता सची जो है ये बड़े प्रेम से खिलाती है और हमें बड़ा आनंद आता है, और जब से तुम दोनों आए हो तब से हमारा खाना तो बंद ही हो गया, तुम दोनों खा जाते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूं तुम यहाँ से खुशी खुशी निकल जाओ, नहीं तो फिर मैं भी जानता हूं कृष्ण के सिर पे हाथ रख के बोल रहा हूं इतनी मार मारूंगा तुम दोनों को कि तुम दोनों बचोगे नहीं यहाँ पे। ये उन्हें स्वप्न आ रहा है सची माता को। नित्यानंद प्रभु बोलते तो फिर मैं भी जानता नहीं ये कृष्ण कौन है, समझ गए, ये जो तुम कृष्ण की इतनी दुहाई दे रहे हो मैं जानता नहीं, मेरे प्रभु तो गौरचंद्र है, और मैं भी इनके ऊपर फिर हाथ रख के बोलता हूं कि अगर मेरे साथ किसी ने फालतू करी तो इतनी कूट खाएगा ना वो व्यक्ति, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको अगर किसी ने इस प्रकार का बोला। और बोलते जो ये बात हुई सच्ची माता बोलती चारों जो ने लड़ने झगड़ने लगे, कोई इधर से माखन खा रहा है, कोई उधर से खा रहा है, कोई इसकी रोटी छीन रहा है, कोई उसकी रोटी छीन रहा है, और चारों में होड़ लगी हुई है। निताई जो है तुम्हारे लिए लेके आ रहा है, बलराम जो है कृष्ण के लिए लेके जा रहा है। इतने में मेरे को आवाज आई, नित्यानंद प्रभु ने मेरे को, ये नित्यानंद ने पुकार के मुझे बोला मुझे खाने को दो, मुझे भूख लग रही है। ये निताई ने, ए मैया, जिस प्रकार से वो आ जाते थे अभी मैंने बताया, तो बोले उसी प्रकार से निताई आया और बोला मुझे खाने को दो, मुझे भूख लग रही है। बस इतना कहते ही मेरा स्वप्न टूट गया। अब तुम बताओ गौर सुंदर, ये स्वप्न ठीक है, अच्छा है या बुरा है? बुरा इसलिए, अच्छा इसलिए कि कृष्ण और बलराम मेरे स्वप्न में बोलते हुए नजर आए, जो उनके घर में विग्रह थे वो बोलते हुए नजर आए। और बुरा इसलिए कि अरे तेरे से तो लड़ाई कर रहे हैं और तू तो उनको बुरा भला बोल रहा है, तू और निताई तो बुरा भला बोल के लड़ाई कर रहे हो स्वयं भगवान के साथ। तो समझ नहीं आई मुझे कि क्या था, इसलिए मैंने सोचा पहले तुझे बताओ। तो गौर सुंदर ने बोला देखो मैया, आपने मुझे बताया अच्छी बात है, अभी और जाके किसी को ना बताना, बस मुझे बता दिया ठीक है मैं समझ गया। वो सारी बात छोड़ो जो पहले की आई, वो सब भूल जाओ। आखिरी में जब सपना टूटा तो निताई तुमसे प्रसाद मांग रहा था, तो इसका तात्पर्य यही है कि नित्यानंद का भोजन कराओ, वो भूखा है। बस जो स्वप्न सारा आया वो आखिरी की बात को कंसंट्रेट ज्यादा करो कि उसको भूख लगी है तो तुम निताई को ले आओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तू तो जाता ही है श्रीवास आंगन में, तो श्रीवास पंडित के घर जाना और जाके उसको लवा लाना। इतने में निमाई ने बोला एक बात और बताऊं आपको, आई आई बुलाते थे, मैं मैया मैया ब्रज भाव में भूल जाता हूँ, आई बोलते थे। एक बात आपको और बताऊं, मैंने कई बार कृष्ण बलराम को भोग लगाया, और जब भोग लगाता था तो थाली आधी हो जाती थी, तो जब आधी थाली होती थी तो मेरा शक जो है वो तुम्हारी बहू पे जाता था कि कहीं ये तो नहीं खा लेती। पर अब जो आपने स्वप्न देखा ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण बलराम आपके ये साक्षात स्वरूप ही है, विग्रह नहीं है, ये तो साक्षात ठाकुर ही है, तभी आपके स्वप्न में भी ऐसे है। तो अगर ये साक्षात ठाकुर है तो अब मुझे भी तसल्ली है कि वो खाना तुम्हारी बहू नहीं खाती थी, फिर यही खाते होंगे। और बोल रहे वो बाहर से सुन रही थी विष्णु प्रिया जी, और मुस्कुरा रहे थे कि मेरे लिए आज तक ऐसा सोचते थे कि मैं खा जाती थी भगवान का प्रसाद। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम जाओ, आप नित्यानंद को ले आओ, उसको बोलो कि आप भिक्षा हमारे यहाँ करेगा। वो सन्यासी थे तो इसी प्रकार से बोला जाता था, ऐसे डिनर में इन्वाइट नहीं करते थे, आज का डिनर मेरे यहाँ है, वो क्योंकि सन्यासी थे तो बोलते थे आज की आप भिक्षा हमारे यहाँ करना। तो वो शीघ्र नित्यानंद प्रभु के पास गए, उन्होंने बोला आज की भिक्षा सुनो निताई, आज की तुम्हारी जो भिक्षा है वो हमारे गृह में है, मैया ने तुम्हें बुलाया है, एक बात बड़े कान खोल के सुन लेना, ये चंचलता जितनी है वो यहीं तक, शिवास आंगन तक, वहां जाके कोई चंचलता मत दिखाना, और आराम से तुम्हें जो बुलाया वो खाना खाना। तो जैसे ये बात सुनी, कर्ण धरी नित्यानंद विष्णु विष्णु बोले, कान पकड़ के निताई बोले बाप रे बाप, विष्णु विष्णु विष्णु। चंचलता करे जब पागल सकले, अरे चंचलता तो वो करेगा जो पागल होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? यही बूझिए मोर तुम्हें वसा चंचल, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? सुनो गौर, मैं तुम्हें एक बात बता दूं,
हर व्यक्ति आपनार मत तुम्ही देखे सकल। हर व्यक्ति अपने मत से दूसरे को देखता है। जो खुद थोड़ा पागल होता है उसको लगता है दूसरा भी पागल है। तो मैं तुम्हें बताऊं, इस हिसाब से दुनिया मत देखा करो, सारे पागल लगेंगे आपको। आप थोड़े कभी हूं करते हो, कभी ऐसे करते हो, कभी सिंहासन पे बैठ जाते हो, कभी किसी के जाके मंदिर में बैठ जाते हो, कभी बोलते हो मैं भगवान हूं, कभी बोलते हो मैं दास हूं। ये चंचलता मत दिखाया करो, आराम से रखो। ठीक है, तो चलो तो भिक्षा के लिए चलो, तो वहां पे चलो। भिक्षा के लिए गए तो बोले निताई निमाई दोनों बैठे भिक्षा के लिए, और उनके जो सेवक थे ईशान, इनके बारे में और बाद में चर्चा होगी। मैया के सची माता के अंत तक सेवा करी ईशान जी ने। ईशान उनके घर के सेवक थे। तो बोलते वो बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे कौशल्या माता के यहाँ राम लक्ष्मण बैठते हो, ऐसे गौर निताई वहीं पे बैठ गए, निमाई और निताई। और जैसे ही माता ने उन्हें 2 थालियों में परोसा, बोलते पता नहीं किस लीला शक्ति से वो 2 थालियां जो हैं वो 3 हो गई। जो थाली थी वो 2 के जगह 3 बन गई, और ये 3 थाली लीला शक्ति से हो गई। उन्हें पता नहीं लगा सची माता को कि 3 थालियां हो गई। उन्होंने तो 2 ही थाली परोसी, और 2 थाली किसी लीला शक्ति से वहां पे 3 बन गई। और जब सची माता अंदर किचन में गई और प्रसाद लाने के लिए, तो बाहर आके देखती हैं तो इन दोनों में तो झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा इसलिए कि एक थाली उनकी और एक थाली उनकी, तो कोई झगड़े की बात नहीं है। अब थाली हो गई 3 और बंदे 2, तो झगड़ा स्वाभाविक है। तो बोलते उन्होंने सच्ची माता ने अब बिल्कुल वैसा ही देखा जैसे 2 5 साल के बच्चे बैठे हैं, जो उनको स्वप्न आया था, एकदम वैसे ही देखा, और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि ये थाली में ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसने कहा भाई सब्जी तू ले ले और चावल मेरे को दे दे। उसने कहा ना ना ना, सब्जी भी आधी होगी, चावल भी आधे होंगे, ऐसे नहीं होगा कि ये होगा। उन्होंने कहा अच्छा। महाप्रभु ने कहा चल ये चावल बीच में से इतने कर ले, आधे तेरे हो गए। बोले ना ना, वो वाला दाना भी आधा होगा जो तुम्हारे पास गया, आधा तो बराबर होगा, एक एक दाना आधा होगा, एक एक बात आधी होगी, ऐसे आधी नहीं होगी। इस बारे में झगड़ा चल गया उनका कि भाई ये आधा कैसे होगा तीसरी थाली का। अब ये झगड़ा करते करते बोलते जैसे ही सच्ची माता आई, तो सच्ची माता ने बिल्कुल वही स्वप्न जैसे देखा कि 2 5 साल के, एक कृष्ण वर्ण का दिखा, एक गोरे बलराम जी ऐसे दिखे। नित्यानंद प्रभु गोरे और गौर सुंदर जो थे वो काले रंग की कृष्ण रूप में नजर आए। और क्या नजर आया कि दोनों के 4-4 हाथ है। महाप्रभु के कृष्ण के 4 हाथ है और उनके हाथ में हल और मूसल है, जो बलराम जी के हाथ में होता था। और इस प्रकार से दोनों, अब जो 5 साल का बच्चा और शंख चक्र गदा पद्म लिए ऐसे लड़ाई कर रहा है, और वो जो है हल और मूसल लेके लड़ाई कर रहा है, तो वो प्रेम भाव में सच्ची माता बेहोश हो गई। और जैसे ही बेहोश हुई तो जितनी दाल भात थी वो सारी गिर गई। अब नित्यानंद प्रभु अचानक खड़े हुए, महाप्रभु ने आचमन करके अपनी माता को उठाया, अरे माता होश संभालो, क्या हुआ आपको, क्या हुआ। अब जब होश आ गया तो नित्यानंद प्रभु बोले भाई हमने नहीं गिराया। फिर तुम बोलोगे कि तुम चल हो जाते हो और गिरा देते हो, ये देख लो, क्योंकि अब तो सारा खाना फैल गया। वो माता के हाथ में थी सब्जी और वो सारी गिर गई। तो बोलते ईशान ठाकुर ने सारी सफाई वगैरह करी। माता को बोला माता आपको क्या हुआ, और माता के तो अश्रु बहे जाए, क्योंकि जो उन्होंने स्वप्न देखा, अब देखा कि यही कृष्ण बलराम तो यही हैं। जो मैंने स्वप्न में 4 देखे थे वो 4 नहीं, वो 2 ही हैं। ये झगड़ा जो था ये तो इनकी लीला थी। अरे यही साक्षात कृष्ण और यही बलराम है। अब जो होता क्या था ब्रज लीला में भी और नवद्वीप लीला में भी, जब अपना बच्चा होता है तो वात्सल्य इतना प्रगाढ़ होता है कि दुनिया कह दे आपका बच्चा बड़ा होशियार है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो माता एक चल है कुछ नहीं ऐसे, चल अंदर जाके इसको, मेरे को पता नहीं कितना पढ़ता है और कितना वो करता, चल। कुछ इसलिए भी कि नजर ना लगे, और कुछ इसलिए भी कि ऐसे ही माता का वात्सल्य का स्वभाव होता है कि इतना भी नहीं, चल ठीक है बच्चा ही है, इतना कर दिया होगा, कोई इतनी वाह हो रही है। और अंदर जाके 2 कान खींचेगी कि ज्यादा मत किया करिए, जो तेरी करती है सब पता मुझे, ये इतनी देर तेरी तारीफ हो रही है, बाद मक्खन लगाता होगा किसी को, चल अंदर जाके अपना काम कर। इस प्रकार से आया तो सही, देखा तो सही कि यही कृष्ण है, यही बलराम है, मगर थोड़ी देर में ही वो वात्सल्य के कारण, वो माधुर्य के कारण
वो सब वो भूल जाती कि भाई ये यही कृष्ण है और यही बलराम है। तो अभी तो प्रेम विभोर हो गई, अश्रु बहे जा रहे माता के, और ये देखा कि ये निताई और ये जो है, बोले इस प्रकार से अनेकों अनेक प्रकार से महाप्रभु और नित्यानंद की लीलाएं नवद्वीप में चलती रहती है। कई कई प्रकार के कौतुक ये प्रभु के होने लगते हैं, और जितने सब पार्षद थे वो सब देख के इन लीलाओं का आस्वादन लेते। प्रभु निरंतर बोलते, कभी किसी के घर चले जाते, कभी किसी के घर चले जाते। जैसे मैंने पहले बताया, किसी को चतुर्भुज रूप दिखाया, किसी को षटभुज रूप दिखाया। श्रीवास पंडित के घर पे बैठे, श्रीवास पंडित श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवतम में वो वरावतार की लीला पढ़ रहे थे, तो जो ही वरावतार की लीला सुनी तो मोह से ही मोह से ही मोह से ही, अरे ये मैं हूँ जो पृथ्वी को लेके आया था, ये कर होगा, इस प्रकार से आवेश आ जाता, बड़ा आवेश आ गया। और फिर थोड़ी देर के बाद जब प्रभु श्रीवास क्षमा करना, मैं तो आपका दास हूं, और फिर चरण पकड़ के उनको लोटपोट हो जाते। और किसी किसी दिन बोलते प्रभु के भीतर गोपी भाव भी आ जाता। जब गोपी भाव आता तो कहीं कहीं पहर तक सुध ना रहती और रोते रहते, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। मुझे जो हमने पहले सुना, जो विरह अवस्था में महाप्रभु का हाल होता प्रेम में कि कृष्ण कृष्ण, कभी कभी उनके भीतर ब्रह्मा जी का आवेश आ जाता, और ब्रह्मा जी का आवेश आता तो ब्रह्म सत्व स्तव वगैरह ये सब पढ़ के जैसे वो भगवान की स्तुति करते थे, उस प्रकार भगवान की स्तुति करते। कभी कभी उनके भीतर प्रहलाद आवेश आ जाता, प्रहलाद जी का। तो भगवान की प्रहलाद जी ने जिस प्रकार से स्तुति करी थी वो स्तुति करते। जब माता ये देखती तो आनंद तो बड़ा होता कि इसके अंदर कभी प्रभु का आवेश आ जाता है, कभी भक्त का आवेश आ जाता है, कभी भगवान के किसी अवतार का आवेश आ जाता है। तो बहुत आनंद होता है कि मेरे पुत्र में ये सब है। और कई बारी इसी बात से बहुत डर भी लगता कि भाई ये एकदम अलग ही बच्चा है और किसी भी दिन ये घर छोड़ के चला जाएगा। ये कौन है, कर लो, बात कर लो जब। तो उन्हें ये डर भी लगता है कि ये किसी दिन घर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण बालक नहीं है। किसी भी दिन इसके भीतर ऐसा, जैसे गोपी भाव आया, रोने लगे, तो ऐसा कभी विकट विरह इनके भीतर आ गया और उस विरह में ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका भय भी उनके भीतर हमेशा रहता। और एक चीज हम बड़ी अनोखी आप इसमें देखोगे कि महाप्रभु के भीतर सिर्फ देखा जाए तो भागवत आवेश आना बड़ी अजीब बात लगती है। भगवत आवेश आया तो समझ में आती है, कभी वराह का आया, कभी वामन देव का आया, सब समझ में आती है क्योंकि भगवान की अवतार है, सबका समावेश इनके भीतर आया। पर अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कभी उनके भीतर तो प्रहलाद जी का आवेश भी आ गया, कभी ब्रह्मा जी का आवेश भी आ गया। तो ये कैसे आए, ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात लगती है कि सारे भगवान तो हैं, समावेश है, अब क्या भक्त भी सारे उन्हीं के भीतर है, तो सारी सृष्टि वही है क्या इनके भीतर। अच्छा, प्रहलाद जी का तो गौर लीला में और भी है कि भाई ये प्रहलाद जी बने हैं, ये हनुमान जी बने हैं। अच्छा, हनुमान आवेश तो उनके भीतर आ जाता है, और यहाँ मुरारी गुप्त भी हैं, प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे हैं, मगर वो आवेश भी उनके भीतर आ जाता है। तो ऐसे कैसे कि भाई भगवान का आवेश आया है, भक्त का आवेश कैसे आ गया उनके भीतर। तो इस तत्व को वो बताते कि देखो ऐसा है, महाप्रभु का स्वरूप ही इस प्रकार इसीलिए बना। देखो, जैसे मैंने पिछली बारी एक चर्चा करी थी, बाई चांस इस बारी कोई तत्व आके खड़ा हो गया जो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण आप्त काम है, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में सेटिस्फाइड, तभी तो भगवान है। और उन भगवान के भीतर भी जब उन्होंने किशोरी जी को देखा तो उनके भीतर इच्छा हुई कि जो किशोरी जी को आनंद आता है वो आनंद कैसा होगा। ये तो आनंद में विभोर रहती है, इतना आनंद तो मुझे नहीं आता जितना आनंद मैं इनके भीतर देखता हूं मुझे पाने का। तो अगर ये कोई इससे भी ऊपर का आनंद है जो मुझे मिलता है तो मुझे उसका पान करना है, उस आनंद का। और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा है कि जब भी कोई भक्त भगवान को प्रेम भाव से,
जैसे आप मान लीजिए कोई भी सेवा कर रहे हो, आप जैसे अभी भोग लगा रहे हो, अब भोग जो है वो आपने बड़े प्रेम भाव से लगाया, बहुत प्रेम से, बड़ी इच्छा से, बड़ी उत्साह से आपने बनाया कि मेरे को ठाकुर जी को ये भोग लगाना है। ऐसे नहीं कि मैंने काके को खिलाना है तो पहले गौर मिठाई के आगे ही रख दिया, ये नहीं। बड़ा उत्साह इसलिए कि भाई यही है मेरे, तो भाई इनके लिए आज बनाया। कहीं भीतर दूर भी कहीं ये ना हो कि ये इसके लिए, जो समझ गए, एकदम उत्साह भाई इनके लिए ही मैंने बनाया। इस प्रकार का जब एक भक्त के भीतर उत्साह होता है भगवान की सेवा करने का, भगवान के प्रेम है भगवान को प्रसाद करवाने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान के साथ जो संबंध है, उसके कारण भगवान के अंदर उस भक्त के प्रति वो पिपासा जग जाती है। जब आपकी इतनी इच्छा है कि वो पाए तो आपकी इच्छा देख के, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में वो आपके भीतर भी है, एक अंश तो उनका आपके भीतर भी है, तो उनकी वो पिपासा जगती है कि अब ये मुझे इतने प्रेम से खिलाना चाहता है तो मैं इसका पाऊं। अब कैसे पाएं? क्योंकि जब किसी के भीतर इतनी इच्छा जगी कि भाई ये करना है तो वो इसको पाऊं। अब मान लीजिए स्वरूपानंद जी की इच्छा जगी कि मैं भगवान के लिए ये पेय बनाऊं, पेय मतलब कोई शरबत वगैरह ये बनाऊं और ये भगवान को पिलाऊं। अब इन्होंने केवल भगवान के लिए बड़ी श्रद्धा से, बड़े उत्साह से शरबत बनाया, भगवान के अंदर आया, भाई अब मैं तो ये स्वरूपानंद बनूं। क्यों? क्योंकि इसने इतने प्रेम से जो मेरे लिए बनाया, तो शरबत तो चलो पी जाऊंगा सो पी जाऊंगा, वो तो पी जाता हूं, मगर उससे भी स्वादिष्ट चीज क्या है, शरबत से भी स्वादिष्ट क्या है, जो इनका प्रेम है, जिस प्रेम से मेरे को पिला रहे हैं, वो भाव जो है वो उस पदार्थ से ज्यादा स्वादिष्ट है। अब उसका आस्वादन कैसे करूं? तो भगवान को स्वरूपानंद बनना पड़ेगा वो आनंद के लिए। अब आपने दीपिका माता जी को सलाद बनाया भगवान के लिए, और वो सलाद बस सिर्फ भगवान के लिए बना, आप खाओगे, आप तृप्त होगे तो आपके समस्त भक्त तृप्त हो जाएंगे। अब भगवान का मन करा कि अब सलाद तो पाएंगे, पहले जो इसके भीतर प्रेम जगा उसका आस्वादन, तो अब मैं दीपिका भी बनूं। अब भगवान स्वरूपानंद भी बनना चाहते, खुशी भी बनना चाहते, मुस्कान भी बनना चाहते, दीपिका भी बनना चाहते, कैसे बने? तो इसीलिए एक तत्व अब यहां आया, और तत्व है समझना। तो वो कृष्ण जो है वो किशोरी जी का भाव लेके गौर सुंदर बने, किशोरी जी का भाव जानने के लिए। अब किशोरी जी कौन है? ये है सिंधु, और स्वरूपानंद और दीपिका और खुशी और मुस्कान, इनके भीतर उनकी है एक बिंदु। समझ गए? जब भी हम भगवान को कुछ सर्व करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, वो बंद कर दो, वहां से बंद कर दो। कुछ देना चाहते हैं तो हमारे भीतर किशोरी जी की एक वृत्ति आएगी, तभी भगवान स्वीकार करेंगे। ये बात आप सब जानते हो कि भक्त के भीतर किशोरी जी की वृत्ति आएगी तो इसके भीतर वो इच्छा भी जगेगी ये करने की। जब किशोरी जी की, राधा रानी की एक वृत्ति किसी भी भक्त के भीतर प्रवेश करती है तो ही वो एलिजिबल है। और एलिजिबल तो छोड़ो, चलो ये थोड़ी मैनेजरियल बातें हो गई, एलिजिबिलिटी की बात भी नहीं करे तो वो भक्त के अंदर जो पिपासा जगती है कृष्ण को सर्व करने की, वो जगती तब है जब उनके अंदर किशोरी जी की एक वृत्ति का प्रवेश हुआ। और अब जब कृष्ण किशोरी जी का ही भाव लेके महाप्रभु बन गए, तो जब सिंधु ही पूरा अंदर आ गया तो इस एक बिंदु का भी आस्वादन हो गया, इस बिंदु का भी आस्वादन हो गया, और इस बिंदु का भी आस्वादन हो गया। समझ गए बात? समझ गए? तो इसीलिए अब वो चाहे प्रहलाद बन जाए, अब चाहे वो ब्रह्मा का बन जाए, क्योंकि अब उनको सबका पता है। जब तक कृष्ण थे तब तक वो पदार्थ का तो आस्वादन कर लेते थे, पर भाव का आस्वादन नहीं कर पाते थे। अब कृष्ण को आपने बड़े भाव से शरबत पिलाया, क्योंकि आपका भाव बहुत जबरदस्त है और एक केवल कृष्ण के लिए पिलाने के लिए है, तो कृष्ण वो पेय पी लेंगे, वो पदार्थ पी लेंगे। अब ये तो हो गई, तृप्ति तो हो गई पी के, पर एक अतृप्ति रह गई कि इसके भाव का स्वादन नहीं हुआ जिस भाव से इसने पिलाया था। अब जब गौर सुंदर बने तो इसके भाव का स्वादन भी हो गया। ये क्या सर्वेश्वर देना चाहते हैं वो भी उन्हें पता लग गया।
ये क्या ये देना चाहती, क्यों? क्योंकि उनकी किशोरी जी की तो एक वृत्ति इनके भीतर है, तो ये आस्वादन भी हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गई कि क्यों प्रहलाद बन जाते हैं, क्यों ब्रह्मा बन जाते हैं, क्यों शिव जी बन जाते, कुछ भी बन जाते, कैसे बन जाते हैं, क्योंकि अब जब किशोरी जी का आस्वादन उन्हें पता लग गया तो सारे भक्तों का आस्वादन उनके भीतर आ गया। अब हमारे लिए एक मेन बात इसमें यह है कि वो किशोरी सिंधु, वो किशोरी जी की जो वृत्ति है वो मेरे भीतर कैसे आई? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न तो ये। अब तत्व तो समझ में आ गया, अब बात यह है कि मेरे भीतर वो कैसे उत्साह है, मेरे अंदर वो प्रेम कैसे आए कि मैं ठाकुर जी को सर्व करूं और ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हो कि भाई वो भी अच्युतानंद का भाव जानना चाहिए। ये कैसे हो, ये कैसे होगा? कैसे मैं ऐसा बनूं कि मेरे भीतर भी किशोरी जी की एक वृत्ति आ जाए? क्योंकि वो आएगी तभी वो आस्वादन करना चाहिए। जैसे जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी जी रखना जरूरी है, अगर तुलसी जी का दल नहीं दिया तो ठाकुर जी कहते मैं पाता ही नहीं। ऐसे ही अगर किसी भक्त के भाव को प्रस्तुत करना है तो किशोरी जी की वृत्ति उसके भीतर होनी चाहिए, नहीं होगी तो पाएंगे। अब कैसे मेरे अंदर आए, मैं क्या करूं? हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, अब मैं क्या करूं कि मेरे भीतर वो वृत्ति आ जाए? तो उसके लिए बताया कि देखो, जिस व्यक्ति का हृदय निष्कपट होगा, जिसका भी निष्कपट होगा, उसके भीतर ऑटोमेटिकली किशोरी जी की वृत्ति आ जाएगी। जिसके अंदर इस जगत की वासनाएं नहीं होंगी, जगत की वासनाएं कपटता से ही आती है। अगर हमारे भीतर बिल्कुल निष्कपट भाव है, जैसे मैं पिछली बार ये किसी भक्त को बता रहा था कि अगर इस जगह पे, ये दिल्ली में, ये भारतवर्ष में या और भी कहीं पे अगर कोई प्लॉट आपके नाम है तो आपका है, और मान लीजिए कोई ऐसी जगह जो किसी के नाम नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली सरकार की है। सरकार को खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपको खरीदनी पड़ेगी। अब मान लीजिए ये पार्क है, ये सड़क है, ये है, वो है, ये किसी की नहीं है, तो जिसकी नहीं है तो सरकार की है। बड़ा क्लियर है ना? अरे भाई ये प्लॉट किसका है? और बोले अभी तो ये बिका नहीं है, किसी ने लिया नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली सरकार का है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं भगवान की सत्ता भी ऐसी है। जिस हृदय में वासना बैठी है, जिस हृदय में कपटता बैठी है, जिस हृदय में अहंकार बैठा है मैं ये शरीर हूं, वो हृदय तो आपका है। आपने ले लिया भाई, आपने अपनी कपटता बिठा दी वहां पे, आपने अपना अहंकार बिठा दिया कि ये मेरा है, आपने अपनी वासनाएं बिठा दी जगत की ये मेरी है। और मान लीजिए कोई प्लॉट खाली पड़ा है, कोई हृदय खाली है, ना कोई वासना है, ना कोई कपटता है, ना कोई अहंकार है, तो बोलते ऑटोमेटिकली ठाकुर जी का कब्जा हो जाता है उसमें, वो जाके उस पर बैठ जाते हैं। भाई यही हमारा है। और युगल स्वरूप में अंदर किशोरी जी आते हैं। तभी मैं आपको एक बड़ा गहरा तत्व बताऊं। हनुमान जी को माता सीता ने एक बहुमूल्य माला दी। आपको मालूम है ना, जब युद्ध से आए तो विभीषण ने एक रावण की माला थी शायद, वो बड़ी बहुमूल्य माला थी, वो विभीषण ने सीता जी को गिफ्ट करी कि बड़ी दिव्य माला है, बड़ी बहुमूल्य माला है, ये आपके लिए। सीता जी ने कहा ये तो मैं उसको दूंगी जो मेरे राम जी का, मेरे प्रभु का परम सेवक है, परम सहायक है, मैं उसको ये दूंगी। अब सभा में सब बैठी है, सारी वानर सेना बैठी, विभीषण खुद भी बैठे। तो देख के उन्होंने कहा ये तो बजरंगबली हनुमान की है, हनुमान तुमसे बड़ा सेवक नहीं, ये माला तुम्हारी। अब विभीषण जी थोड़ा तो आ जाता है, आपस में स्पर्धा हो जाती है, ये इतने बड़े ये हो गए, मैंने तो इनको दी और इन्होंने आगे उसको दे दी। हनुमान जी ने देखी माला, मुंह से चबाई, तोड़ी फेंक दी, मुंह से चबाई, तोड़ी फेंक दी, 3-4 दाने तोड़ तब फेंक दी। विभीषण बड़ी सभा में खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है? ये मैया आपने ये माता, ये देखो ये किसको दे दी? रहा तो वानर का वानर ही ना, आपने एक वानर को इतनी बहुमूल्य और दिव्य माला दे दी, वो देखो उसने मार के फेंक दी, तोड़ ताड़ के सारी फेंक दी। हनुमान जी ने कहा भाई दिव्य आपके लिए होगी और आभूषण सब ये आपके लिए होंगे,
ना तो मुझे इसमें कोई दिव्य लगा, ना कोई महंगी लगी, ना कुछ लगी। मेरे लिए तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, क्योंकि मेरे को इसके भीतर मेरे राम और सीता जी के दर्शन नहीं हुए। अब ये यहां तक तो आप सब जानते थे। अब प्रश्न ये है कि हनुमान कोटि का कोई सरीखा भक्त हो तो उसको तो पूरा विश्व राम और सीतामय दिखता है, सारा जगत राममय है। कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा काल है जब भगवत उपस्थिति ना दिखती हो। हमारे जैसे बच्चे बच्चे प्रयास कर रहे हैं भागवत धर्म का, और हनुमान जैसे सरीखे भक्त और कोई चीज ऐसे तोड़ के फेंक दे कि लो इसके भीतर कौन से भगवान है, फेंक दो। कौन सी चीज ऐसी है जिसके भीतर भगवान नहीं है? अच्छा ये पूछो तो बात गड़बड़ा गई कि नहीं गड़बड़ा गई? तो हनुमान जी ने क्यों फेंक दी वो माला निकालने का? बोलते इसीलिए क्योंकि वो प्लॉट खाली नहीं था। उस माला में विभीषण जी का अहंकार कि मैंने इतनी बहुमूल्य माला दी है, रावण का कपट और इतने अहम भरा हुआ कि मैंने आपको ये दी है बहुमूल्य, जिनसे हम सब कुछ लिया करते हैं, जिनकी कृपा से हम जी रहे हैं, हमारे भीतर आज आप कुछ सर्व करो भगवान को और आपके भीतर ये आ जाए कि मैंने अपने गौर निताई को सोने की चेन पहनाई हुई है, तो थप्पड़ पड़ेंगे और जाके गिरोगे जमीन में। ये पतले सोने की चेन से गौर निताई खरीद रहे हो लल्लू। तो इसीलिए उनके अंदर जो ये अहंकार आया, ये अभिमान आया, वो अभिमान और अहंकार के भीतर वहां पे राम और सीता जी के दर्शन नहीं हुए। इसलिए स्पष्ट लिखा दर्शन नहीं हुए उसके भीतर। है नहीं है कि बात नहीं है, दर्शन नहीं है। क्यों? दर्शन तो आपके अभिमान का हो रहा है उसमें। तो इस करके हनुमान जी ने वो मेरे को नहीं चाहिए। और हमारे हृदय भी अगर निष्कपट रहा, हमारे भीतर का जो भाव है उसके भीतर वासना नहीं रही, उसके लिए उसके भीतर इस जगत का अहंकार नहीं रहा, तो हमारे भीतर भी भगवान का प्रवेश हो जाएगा। तो ये हृदय भी भगवान का हो जाएगा। इस हृदय में भी किशोरी जी की वृत्ति आ जाएगी। और फिर जो आप सेवा करोगे वो सेवा के लिए कृष्ण भी ललायित होंगे, और वो आपकी सेवा का पदार्थ तो कृष्ण पाएंगे पर आपका भाव गौर सुंदर पाएंगे। इतने कृपालु महाप्रभु हैं। ऐसे नहीं बोला कि ये महाकृपालु है। क्यों महाकृपालु है? वो रुकते नहीं है केवल शरबत तक, फिर वो आप बनना चाहते हैं। सोचो कितने तुच्छ जीव हम, और महाप्रभु की इच्छा होती है कि मैं मन्नू बन जाऊं, क्योंकि इसके भीतर भी वो वृत्ति है जो ये मेरी सेवा करना चाहती है, और जिसके अंदर वो आ गई महाप्रभु वही आस्वादन लेते हैं, वही आस्वादन लेते हैं। ऐसे कृपालु भगवान है। केवल किशोरी जी का स्वरूप लेके, केवल किशोरी जी का भाव लेके नहीं आए, किशोरी जी के माध्यम से सारे भक्तों का भाव उनके भीतर आ गया और हर भक्त का आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए दास्य भाव उनके भीतर प्रमुख है, क्योंकि हर दास का भाव उनके भीतर, हर दास का जो दास होता है महाप्रभु वही बन जाते हैं। ऐसे कई भगवान मिलेंगे। आप जो दे रहे हो वो पाने वाले कृष्ण हैं, पर आपको पाने वाले, आपके भाव का आलिंगन करने वाले, आप उनके भावों का क्या आलिंगन, वो आपके भावों का आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे कृपालु महाप्रभु। तो इस भाव से गौर सुंदर जो है कभी प्रहलाद जी बन जाते, कभी कुछ बन जाते, कभी कुछ बन जाते, अनेक वक्त बन जाते। एक बारी वहां पे शिव गायक आए नवद्वीप में। वो घूमते शिव जी का पाठ करते करते, शिव जी के जो डमरू शिव जी की तरह बजाते हुए और शिव स्तुति करते हुए और घूमते। अब जो ही वो बाहर शिव स्तुति कर रहे थे तो बोल रहे विश्वम्बर जो है वो जटाधारी दिव्य शंकर मूर्ति बन गए, अपने बाल खोले और एकदम शंकर की तरह बन गए, और उनके कंधे पे चढ़ के बैठ गए और बोले अरे भाई शिव, मैं ही शिव हूं। वो शिव भक्त के कंधे पे, अब देखो अब शिव जी बन गए। अब बोलते जो वो शिव भक्त था, वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा कि निश्चित ही वो अपराध शून्य होकर, नाम अपराध तथा सेवा अपराध रहित होकर शिव जी के गीत उसने गाए होंगे। हो ही नहीं सकता कि उससे कोई अपराध हुआ हो,
तभी तो आज ऐसा सुंदर दृश्य कि गौर सुंदर उसके कंधे पे जाके बैठे। वो तो भिक्षा कर रहा है, और भिक्षा में कोई आएगा तो मुक्ति दे देगा, कुछ दे देगा। गौर सुंदर केवल मुक्ति वगैरह ना देते, मुक्ति जैसे तो चीज तो आई नहीं वहां पे। बोले इतना छोटा गिफ्ट तो महाप्रभु ने किसी को नहीं दिया, मुक्ति जैसी छोटी चीज किसी को नहीं दी उन्होंने। प्रेम दिया है जिसको भी दिया। जगाई मदाई का उदाहरण है, अब ये आगे आएगा। प्रेम दिया है। ये मुक्ति वगैरह जैसी चीजें नवद्वीप में नहीं बिकती, जल्दी दीज आर चीप थिंग्स। ये बात और अवतारों में जाओ वहां मिलेगी, वहां यही मिलेगी। वहां इससे ऊपर देते नहीं है, और यहाँ इतनी नीची बात करते नहीं। तो महाप्रभु उनके कंधे पे जाके बैठ गए, और वो बोल रहे ऐसा जरूर उनका निष्कपट भाव रहा होगा जो उन्होंने ऐसी स्तुति करी। तो कंधे पे बैठ के मैं शिव और बोलो और बोलो और बोलो, शिव स्तुति करवाते गए करवाते गए करवाते गए। अचानक से अब भाई आवेश आया। जैसे ही भाई आवेश आया, ओहो आप तो कितनी सुंदर स्तुति करते हो, मैं तो मूर्ख हूं आपके जाके कंधे पे बैठ गया। अरे आपके तो चरण पकड़ने चाहिए, इतनी सुंदर स्तुति करे। मैं कहा महाराज हम तो भिक्षा के लिए, हाँ लो। अंदर से भीतर गए और उनको भिक्षा का लाके दे दिया। अब हम सब लोग भी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई बड़े सारे इन दिनों में, अभी तो नवरात्रि खत्म हो गई, नहीं तो जो अभी जो और सब जुड़े कि भाई नवरात्रि का व्रत रख ले। हम तो रखते थे, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और आप तो यहाँ सुना है शिवरात्रि भी रख लेते हो, तो अगर शिवरात्रि रख लेते हो नवरात्रि रखने में क्या दिक्कत है भाई। तो और अगर हम हमारे तो माता रानी के विग्रह हैं हमारे मंदिर में, तो भगवान कृष्ण के फिर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। हमने सुना है कि कृष्ण भक्ति करने वाले को नवरात्रि नहीं रखने चाहिए। ऐसे बड़े बड़े प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब नवद्वीप में देखते हैं तो वो शिव जी बन गए महाप्रभु। और अगर ब्रज लीला में जाओ तो गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। तो सब बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई अब नवरात्रि रखे नहीं रखे, क्या करें, माता रानी की पूजा करें नहीं करें, किस प्रकार से करें। तो इसका एक बड़ा सुंदर तत्व है, जब वो हमारे भीतर प्रकाशित हो जाएगा तो ये सारे प्रश्न अपने आप गायब हो जाएंगे। देखो जिस प्रकार बाबा बोलते थे अंधेरे में गोली नहीं चलानी चाहिए। अंधेरा खत्म करने का केवल एक तरीका है, प्रकाश आ जाए। जैसे ही प्रकाश आया अंधेरा खत्म, और अंधेरे में इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक केवल लाइट जला दी, बस सब दिखाई देना शुरू हो गया। तो इसलिए बताया गया इस तत्व को समझो कि आत्मा जो है वो स्त्री है। आत्मा जो है वो स्त्री स्वरूप है, और पुरुष स्वरूप भगवान कृष्ण है। तो बोलते कृष्ण जो है वो हमारे प्राणपति है, इसलिए बोले जाते हैं प्राणपति है। किसी भी तरीके से आप बोलो कि ये मेरी आत्मा है, कोई ये तो नहीं बोले मेरा आत्मा है, मेरा शरीर है, मेरा अहंकार है। ये मेरा अहंकार है कि ये मेरा शरीर है, अहंकार मेरा है, पर आत्मा मेरी है। मेरी रूह बड़ी दुखाई है, मेरी जान, वो बोली जान नहीं, मेरी जान, सब मेरी आत्मा, मेरी रूह। किसी भी उसमें देख लो, किसी भी धर्म में कहीं पे भी जो भी जाके जैसे भी बोलता हो, वो इसको स्त्री रूप में ही पुकारेगा, क्योंकि आत्मा स्त्री है और भगवान पुरुष है। और माता जगदम्बा और वैष्णो देवी, शेरोवली माता, माता पार्वती और भगवान शिव, ये बोले गए ये उसके माता पिता है। इसको समझो, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। माता और पिता है, जो माता पार्वती और शिव जी हैं, ये माता पिता है। और आत्मा के जो पति हैं वो भगवान कृष्ण है स्वयं। तो अब जब स्त्री का विवाह हो जाए तो पिता से संबंध टूटता नहीं है। तो टूट थोड़ी गया अगर पिता से, अगर उसकी शादी हो गई तो। लेकिन अब जो पिता होता है वो क्या चाहता है कि भाई मेरी जो लड़की है ये विवाहित जीवन में अब चली गई। वो पहले ही बोलते हैं भाई तू पराया धन है,
ये घर अब तेरा नहीं है, अब वो तेरा घर है। इसी प्रकार से बोला जाता है, पिता बोलेगा। तो इसी प्रकार से बोलते हैं शिव, पार्वती, माता रानी, ये सब इसी प्रकार से आत्मा के लिए प्रसन्न होती है कि ये अपने पति के पास चली गई, ये चली गई कृष्ण के पास। अब वो क्या बोलते हैं, अब वो ही तेरा घर है, अब वहीं रहना, अब रहो वृंदावन में, अब कहीं बाहर इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा घर जो था टेम्पररी था। इसीलिए कात्यायनी देवी की पूजा किस लिए होती है, कि मुझे पति मिल जाए श्रेष्ठ, बढ़िया, सबसे टॉप का। तो सबसे टॉप के तो कृष्ण ही है। तो माता की पूजा हुई किस लिए, कि मेरे को कृष्ण मिल जाए, संकेतिक है, समझो। कात्यायनी देवी की किस लिए, कि मेरे को पति मिल जाए। आत्मा किस लिए जाते हैं, भगवान शिव, और उनसे किस लिए स्तुति करी, कि मेरे को कृष्ण मिल जाए। मिल गए, अब आप कृष्ण स्वरूप में चले गए। अब जब स्त्री की शादी हो गई, तो अब जितने सूतक पादक हैं वो अपने मायके के उसको नहीं लगते, ससुराल के लगेंगे। तो इसी प्रकार से अब मायके के व्रत आदि करने की जरूरत नहीं है, अब ससुराल के। अब वहां के सूतक पादक से कोई लेना देना नहीं, अब यहाँ के। तो जब आ गई आत्मा, अब कृष्ण से मिलन हो गया आपका, जब आ गए अपने प्राणपति के पास, तो अब यहाँ के व्रत, अब वो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई विरोधाभास है, तूने क्यों कर दिया, हो तूने नवरात्रि रख ली, तेरी भक्ति खत्म हो गई, तेरी अनन्यता नहीं रही, तेरी ये नहीं रही, कुछ भी नहीं होता उससे। वो पता चल गया कि वो एक हमारे बीच की बात है, वो भक्त वैष्णो देवी, चल लो जी, हो गया खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या अभी स्त्री जो है वो अपने मायके नहीं जाती, और अगर मायके चली गई तो कोई ऐसे लो लो जी लो, उसकी तो बीवी मायके चली गई, खत्म हो गया, तो उसकी बीवी मायके चली गई। कन्या माता जी कोई एक हफ्ते से वही है जी, आई नहीं, 2 दिन बोल के गई थी। इससे कुछ नहीं होता। आपको केवल सही रूप से तत्व समझना है। वो माता पिता है, उनसे आपने जो भक्ति करी, उस भक्ति का यही परिणाम मिला कि आप कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर गए। अब फिर याचना करो माता से, और वो कहेंगे दे तो दिया पति, अब कहेंगे याचना, अब फिर याचना, वो कहें यही है, यही है। अब हमारी क्या इच्छा है, बेटा अब तुम वहीं रहो, वहां अच्छे से सेवा करो, सब करो, ये करो, उधर रहो, बस ये संबंध है। अब आप संबंध समझ गए, नवरात्रि का, शिव जी का और कृष्ण भक्ति का। तो करो, यही करो, यही करना है। वो भी यही चाहते हैं। माता पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब है, हमारी बेटी आके मायके में बैठ जाए, वो इससे खुश होंगे, वो इससे खुश नहीं होंगे। वो खुश किस लिए है, कि ये अपने पति के घर में खुश है, इसने अपने पति को बड़ा खुश किया हुआ, इनके आपस में बड़े अच्छे संबंध है, वो खुश है। तो इसीलिए वैष्णो देवी, माता रानी, भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। अलग से स्तुति करने की जरूरत नहीं है। अब एक स्त्री अपने घर में बड़े, अपने ससुराल में बड़े अच्छे से निभा रही है, और फिर वो बीच में टेंशन ले, अरे मैं तो 1 महीने से गई, मैंने वहां जाके पिताजी को नहीं पूछा, मत, अरे वो कर, हम बड़े खुश हैं भाई, हमने आज तक जो तेरे को समझाया कराया, तो वहां जाके आराम से सेटल हो, बस यही चाहिए था। तो इसीलिए जब जीव आ गया कृष्ण भक्ति में, बस सब खुश, अब वो सब खुश है, अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी प्रसन्नता इसी में है कि आप वहां पे प्रसन्न रहो, आप ब्रज में रहो, उनके साथ रहो, खुश रहो। तो ये संबंध है जीव का भगवान शिव के साथ, जगदम्बा माता के साथ, माता पार्वती के साथ, माता रानी के साथ, वैष्णो देवी के साथ, और भगवान कृष्ण से। समझ में आ गया? तो इसलिए कोई भेदाभास नहीं है, कि भाई विरोधाभास नहीं है कि आपने ये क्यों कर लिया, ऐसे क्यों कर लिया, वैसे क्यों। अब आप समझ गए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस ये समझ आ गई तो सारे तत्व अपने आप क्लियर हो गए। अलग अलग से कोई प्रश्न की अवस्था है। तो खैर, अब हम गौर लीला में थे, वो शिव आए, शिव भक्त आए, उन्होंने उनके कंधे पे बैठ के, तो उनको भी जब कहते उनके कंधे पे बैठे, तो उनके भीतर भी अब प्रेम उत्पन्न हो गया, और वो बोलते अब वो फैन हो गए महाप्रभु के, और अब वो भी संकीर्तन में आना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और अभी तो संकीर्तन कभी दिन में होता था, कभी रात में होता था, कभी किसी टाइम हो रहा, कभी किसी, लेकिन रोज होता था, क्योंकि यही मेन काम है। अब जैसे हम भी थोड़ा करना सीख गए, तो मन करता है जब बैठे चल थोड़ी देर के लिए कीर्तन कर लेते हैं।
तो अब वहां पे जब महाप्रभु आए तो रोज के रोज जब मिले तो चलो कीर्तन, जब कोई नए आए तो चलो कीर्तन। मगर अब महाप्रभु ने कहा भाई देखो एक नियम बनाओ। ये मैं देखता हूं कि रात हमारी वेस्ट हो जाती है, कि सोने में क्यों वेस्ट करें अपनी रात? अरे इतना बहुमूल्य जीवन है और सारी रातें हमारी सोने में वेस्ट होती है। सारे भक्तों के भीतर उत्साह आ गया, हरि बोल, बिल्कुल सही बात है, हम क्या करें? और अब से रोज रात को श्रीवास आंगन में कीर्तन हुआ करेगा, रोज नियम से। प्रारंभ तो हो गया श्रीवास आंगन में कीर्तन, मगर अब श्रीवास आंगन में रोज रात को डेली नाइट प्रोग्राम हम यहाँ पे मिला करेंगे और सुबह तक अपना कीर्तन किया करेंगे। तो अगली बार, अब समय हो गया, अगली बार फिर चर्चा करेंगे कौन कौन भक्त आते थे, क्या क्या वहां पे होता था नवद्वीप में, अंदर क्या होता था, बाहर क्या होता था, किस प्रकार की अवस्था रहती थी, ये सब चर्चा अगली बार करेंगे। जय राम।